हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। तो राम की शक्ति पूजा में जो है निराला की दो कविताओं का सार तत्व मिला है, वो है जागो फिर एक बार और तुलसीदास का। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है 4 नई भाषाएं जो शामिल की गई थी वो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है और अर्वाचीन ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य जो है वो बिहारी लाल ने किया है। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा या गाहा कहने से जो है वो प्राकृत भाषा का बोध होता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न है, भारत भारती की रचनाकार हैं। तो भारत भारती काव्य है जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो सूरदास, तुलसीदास और जायसी जी की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता की जो रचयिता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जो है वो भक्ति रस को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूहों में भाषाओं के बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसके लिए मिला था? तो ये मिला था उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करवाने वाले कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं दी गई है वो है अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की ही सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतेंदु युग के लिए जो है उन्होंने ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना जाता है और उसका नामकरण उन्हीं 66 रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो ये मान्यता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न है, हिनिलस पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो हिनिलस पत्रिका कादम्बनी के संपादक है राजेंद्र अवस्थी जी। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ दूजो ना लगाऊं बार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो ये पंक्तियां जो है वो नाभादास जी की हैं। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर जी हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है।
अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है, तो त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये कथन जो है वो स्कंदगुप्त की पात्र है देवसेना ने दिया है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।